फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय स्थानों की सैर कराते हैं। आज हम आपको गीजा के पिरामिड के 10 छुपे हुए तथ्यों के बारे में बताएंगे, जो आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे अद्भुत रहस्यों और जानकारियों का पता लगाते हैं। गीजा के पिरामिड, जो मिस्र की धरती पर स्थित हैं, सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य की सैर पर ले जा रहे हैं, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। मिस्र के गीजा के पिरामिड। ये पिरामिड न सिर्फ प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है, बल्कि अपने अंदर अनगिनत राज भी समेटे हुए हैं। ये विशालकाय संरचनाएं न सिर्फ प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है, बल्कि अपने अंदर अनगिनत राज भी समेटे हुए हैं। इन पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिडों के निर्माण में कितने पत्थरों का उपयोग हुआ था और इन पत्थरों का वजन कितना था? आज हम आपको गीजा के पिरामिड के 10 ऐसे छुपे हुए तथ्यों से रूबरू कराएंगे, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इन तथ्यों में शामिल हैं पिरामिडों के अंदर छुपे हुए गुप्त मार्ग, रहस्यमय हायरोग्लिफिक्स और भी बहुत कुछ। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, फैक्टोपीडिया के साथ एक और रोमांचक सफर पर। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन पिरामिडों का निर्माण हुआ, कौन कौन से रहस्य इनकी दीवारों के पीछे छुपे हुए हैं और कैसे ये पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इन अद्भुत तथ्यों के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह रोमांचक यात्रा और जानते हैं गीजा के पिरामिड के 10 छुपे हुए तथ्य, जो आपको हैरान कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन अद्भुत संरचनाओं के बारे में और भी रोचक जानकारियां। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं, दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है। ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है और इसे चौथे राजवंश के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि बाकी 6 अजूबे तो समय की मार झेलते हुए लगभग गायब हो चुके हैं, जैसे कि बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स और रोड्स की कोलोसस। लेकिन ये पिरामिड आज भी लगभग वैसा ही खड़ा है जैसा हजारों साल पहले था। ये अपने समय की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। सोचिए, कितनी गर्मी, कितनी ठंड, कितनी आंधियां आई होंगी और कितनी बार मौसम ने अपना रूप बदला होगा, लेकिन ये पिरामिड आज भी अडिग है। ये पिरामिड न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरा है, बल्कि यह मानव धैर्य और संकल्प का प्रतीक भी है। इसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे पूर्वज वाकई हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे। उन्होंने ऐसे निर्माण किए जो आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये जानना दिलचस्प नहीं है कि आखिर उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा? क्या उनके पास कोई विशेष तकनीक थी, या फिर ये उनके धैर्य और मेहनत का नतीजा था? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जो गीजा का पिरामिड हम देखते हैं, वो असल में पहले से काफी अलग दिखता था? जी हां, पहले इस पिरामिड पर चमकदार सफेद पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें तूरा लाइमस्टोन कहा जाता है। ये पत्थर न केवल पिरामिड की सुंदरता बढ़ाते थे, बल्कि इसे एक अद्वितीय पहचान भी देते थे। ये पत्थर इतने चिकने और चमकदार थे कि सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा पिरामिड जैसे हीरे की तरह चमक उठता था। सोचिए, जब सूरज की पहली किरणें इन पत्थरों पर पड़ती होंगी तो कैसा अद्भुत दृश्य होता होगा। कल्पना कीजिए, दूर से रेगिस्तान में एक विशालकाय हीरा चमक रहा है। ये दृश्य न केवल यात्रियों को मंत्रमुग्ध करता था, बल्कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अफसोस कि समय के साथ साथ इन पत्थरों को हटा दिया गया और आज हम सिर्फ पिरामिड का ढांचा ही देख पाते हैं। इन पत्थरों को हटाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, चोरी या फिर अन्य निर्माण कार्यों के लिए इनका उपयोग। आज हम जो पिरामिड देखते हैं वो अपने असली रूप से बहुत अलग है, लेकिन इसकी भव्यता और इतिहास आज भी हमें आकर्षित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पिरामिड बनाया ही क्यों गया था? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पिरामिड दरअसल एक कब्र है। जी हां, ये मिस्र के एक शक्तिशाली राजा फिरौन खुफू का मकबरा है। प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है,
इसलिए फ़ायरोन को अगले जन्म के लिए जरूरी सभी चीजें जैसे सोना, चांदी, गहने और यहां तक कि उनके नौकरों को भी इसी पिरामिड में दफनाया जाता था। चैप्टर 4 3800 साल तक सबसे ऊंची इमारत। दोस्तों, गीजा का पिरामिड न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था बल्कि अपनी ऊंचाई के लिए भी। जी हां, पूरे 3800 साल तक यह इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रही। सोचिए, उस जमाने में जब इंसानों के पास आज जैसी मशीनें नहीं थीं, तब उन्होंने इतनी ऊंची इमारत कैसे बनाई होगी। यह वाकई में हैरान करने वाली बात है। चैप्टर 5 23 लाख पत्थरों का अजूबा। अब जरा इस पिरामिड को बनाने में लगे पत्थरों के बारे में सोचिए। इस पूरे पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और हर पत्थर का वजन औसतन 2.5 से 15 टन के बीच है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाकर इतनी ऊंचाई तक ले जाना कितना मुश्किल रहा होगा। यह काम वाकई में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे मुमकिन करके दिखाया। चैप्टर 6 पिरामिड के अंदर का रहस्य। दोस्तों, अब तक तो हमने पिरामिड के बाहरी हिस्से के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। इस पिरामिड के अंदर 3 मुख्य कक्ष हैं, राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी। इन कक्षों तक पहुंचने के लिए संकरे रास्ते बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें किसी भूल भुलैया की तरह डिजाइन किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पिरामिड को बनाते समय दिशाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया था। इसके चारों किनारे बिल्कुल सटीक तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में बनाए गए हैं। आज के जमाने में तो हमारे पास कंपास जैसी चीजें हैं, लेकिन हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई होगी, यह सोचने वाली बात है। चैप्टर 8 दोस्तों, अब जरा इस पिरामिड के आकार का अंदाजा लगाइए। इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि लगभग 13 फुटबॉल के मैदानों के बराबर। और अगर इसके आयतन की बात करें तो यह लगभग 25 लाख घन मीटर है। मतलब साफ है कि यह पिरामिड जितना बाहर से विशाल दिखता है, अंदर से भी उतना ही विशाल है। चैप्टर 9 हालांकि वैज्ञानिक पिछले कई सालों से इस पिरामिड पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज भी इसके निर्माण से जुड़े कई रहस्य अनसुलझे हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया, और वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। कुछ लोग इसे एलियंस का काम मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता का कमाल है। चैप्टर 10 दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गीजा में सिर्फ एक ही पिरामिड नहीं है, बल्कि यहां पर 3 बड़े पिरामिड हैं और साथ ही कई छोटे छोटे पिरामिड भी हैं। इनके अलावा यहां पर स्फिंक्स नामक एक रहस्यमयी मूर्ति भी है, जो आधे इंसान और आधे शेर के रूप में है। कुल मिलाकर गीजा का पिरामिड परिसर प्राचीन मिस्र की कला, संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। तो दोस्तों, ये थे गीजा के पिरामिड के 10 छुपे हुए तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।